बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 188 श्री जयमाल जी की कथा है। भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त हैं भी। आगे आप लोगों ने श्री कामध्वज जी की कथा को सुना, जिसमें उनके चिता के धुआं के द्वारा ही भूत योनियों में रहने वाले भूत प्रेत राक्षस आत्माओं का भी कल्याण हुआ। अब आगे आप लोग श्री जयमाल जी की कथा संक्षिप्त सुनिए। भगवान श्री हरि अपने अनन्य भक्तों का न केवल योग क्षेम वहन करते हैं, अपितु अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को भी सत्य करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। पुराणों में तो इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। ईसा की 16वीं शताब्दी में हुए राजा जयमाल का जीवन चरित्र भी इसका ज्वलंत प्रमाण है। राजा जयमाल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा राव जोधा जी ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के अनन्य भक्त थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में उनका बड़ा भारी अनुराग था। उसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों न हो, वे उसे नहीं सुनते थे और संदेश लेकर आने वाले को मृत्यु दंड दिया करते थे। उनकी पूजा सेवा का समय भी थोड़ा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा किया करते थे। श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान के लिए सबसे सर्वोपरि स्थान देना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण समय उनके लिए देना चाहिए। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमाल से देश भी करता था। यद्यपि वह मांडोर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमाल के भी राज्य को हस्तगत कर लेने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के नियम की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमाल पूजा कर रहे हो तभी मेड़ता पर आक्रमण कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु दंड के भय से उन्हें कोई आक्रमणकारी
आक्रमण की सूचना देने नहीं जाएगा और आसानी से राज्य हस्तगत हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात भी न सुनेंगे और प्राण दंड भी दे देंगे। सियावर रामचंद्र की जय। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श से मंदिर में गई और भगवान की सेवा पूजा में रत राजा जयमाल को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमाल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना कह दिया कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की ही भांति सेवा पूजा में लगे रहे। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से न विचलित कर सकी और न ही उन्हें उद्गिन कर सकी। सियावर रामचंद्र की जय। अब मंत्रियों के समक्ष समस्या थी। वे किंकर्तव्य विमूढ़ थे, क्योंकि राजा की ओर से कोई स्पष्ट आदेश उन्हें नहीं प्राप्त हो सका था। आक्रमणकर्ता राजा का भाई ही था। ऐसे में साम दाम से भी कार्य हो सकता था। राजा का स्पष्ट आदेश होता तो दंड नीति अर्थात युद्ध के लिए सेना को कूच कराया जाता। इधर राजमंत्रियों के समक्ष यह समस्या थी, उधर राजमंत्रियों की यह किंक कर्तव्य विमूढ़ता भगवान के लिए समस्या बन रही थी, क्योंकि राजा ने कहा था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। ऐसे में सारा उत्तरदायित्व भगवान का ही होता जाता था। आखिर भक्त के राज्य और उसके वचन की रक्षा भी तो उन्हीं का दायित्व है। श्याम रामचंद्र की जय। शत्रु सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा न गया। उन्होंने झट सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किए, पीठ पर ढाल बांधी और राजा की घुड़साल में जाकर राजा की सवारी का अश्व खोल लाए। फिर उस पर सवार होकर अकेले ही युद्धभूमि की ओर चल दिए। भगवान के सवार होते ही अश्व सरपट दौड़ चला, मानो उसमें भगवान श्री हरि के शाश्वत वाहन गरुण जी का आवेश हो गया हो। पहले तो अकेले एकमात्र सैनिक को आते देखकर शत्रु राजा ने सोचा कि संभवतः यह संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका वह भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बने श्री भगवान तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए, उस समय उनकी तलवार बिजली की भांति कौंध कर शत्रुओं के सिर विहीन कर रही थी और भाले का एक ही प्रहार हाथियों के गंडक स्थल को फाड़कर उन्हें धराशायी कर दे रहा था। प्रथम तो शत्रु सेना ने उसे सैनिकों को घेरने का प्रयास किया। सियावर रामचंद्र की जय। पर वह वायु वेग से दौड़ते दौड़ते अश्व और विद्युत की भांति चमकती तलवार के पास आने का उनका साहस न हुआ और थोड़ी ही देर में मैदान खाली हो गया। भला जिसके भ्रू संचालन मात्र से प्रलय होता है, उसके लिए थोड़ी सी सेना का क्या अस्तित्व है। अभी युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बच रहा, उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध करने के स्थान पर उसे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका की दर्शन कर खरदूषण और तीसरा मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रु भाव नष्ट हो गया और वह मूर्छित होकर वहीं रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ तो देखकर भगवान रणभूमि से वापस लौट आए
और घोड़े को पुनः घुड़साल में बांध दिया। इधर जब राजा ने भगवान की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना की याद आई। फिर तो वे राजा के कर्तव्य का ध्यान कर युद्ध भूमि में जाने को उद्यत हो गए। उन्होंने सईस को तुरंत घोड़ा तैयार करने के लिए कहा। सईस ने घुड़साल में जाकर देखा तो घोड़ा पसीने से पूरी तरह लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे उसे बहुत दौड़ाया गया हो। सईस ने तुरंत जाकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा ने घुड़साल में जाकर देखा तो सचमुच घोड़ा पसीने से लथपथ था। फिलहाल युद्ध भूमि में तो जाना ही था, अतः राजा दूसरे घोड़े पर सवार हुए और युद्ध भूमि की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाकर देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमाल को देखते ही सिर झुका लिया और बोला, आपको जो दंड देना हो मुझे स्वीकार है। राजा जयमाल ने कहा कि पहले यह तो बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम कैसे घायल हो गए। उसने कहा, तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था, उसने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। राजा जयमाल को अब सब समझते देर न लगी कि वह सांवला सिपाही कौन था। वे तो उनके आराध्य देव श्याम सुंदर ही थे। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने सोचा, जब उन्होंने इस शत्रु को क्षमा कर दिया तो मुझे दंड देने का क्या हक है। अतः उन्होंने भाई से कुशल प्रश्न कर उसे वापस घर भेज दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। इधर राजा जयमाल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो यह कह दिया था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे, इसलिए भगवान मेरे राज्य की रक्षा के लिए स्वयं युद्ध करने गए। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार करुणामय प्रभु ने अपने भक्त राजा जयमाल के वचन की रक्षा की। सियावर रामचंद्र की जय। कवित के माध्यम से आप लोग भी सुनिए। मेरत प्रथम बास जयमल नृपतता कौ सेवा अनुराग कुखट कौ न भावही करय घरी दसतामय कौ जो खबर दे तले तनई कानय और ठर मरवावही तो एक भाई बरे भेदय पाई लियो कियो यानी घेरऊ माता जाई के सुनावही करय हरि भली प्रभु गोरा अवसार भये मारी फौज सब कहीं लोग सचुपावही देखऊ पे गोरयऊ कवन सवार भयो गयो आगे जब देखो वही बैरी परयो है बोलो सुख पाय यजु सवारो सिपाही को एकले ही फौज मारी मेरो मन हरय तो ही को दिखाई दई मेरे तरसत नैन बैनन सो जननी वही श्याम प्रभु ढारयो पूछी का पठाय दियो वानय पनय लियो कियो न दुख करे भली बुरोश करयो है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान अपने भक्त की लाज बचाने के लिए उसके वचनों की भी रक्षा करते हैं। इसलिए ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की पूजा भजन कहीं भी कैसे भी चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर पल हर घड़ी करते रहना चाहिए। अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। इसलिए संतों की कही हुई बात को, ब्राह्मण की कही हुई बात को, गुरु की कही हुई बात को शास्त्र और वेद नीति पुराणों के द्वारा प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन स्पर्शन करते रहना चाहिए। ईश्वर को सबसे सर्वोपरि रखना चाहिए। बाकी जगत का सारा संसारिक कार्य तो होते रहेगा। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। कथा विसर्जन होता सुनहु पवन कुमार
राम लखन सीता सहित मोह पर करूं कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।